Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel's Gurukul classes, changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this videos I will discuss about some questions of real numbers. तो आप सभी का स्वागत है डे 2 में। तो हम लोग आज कौन से डे देख रहे हैं? तो डे 2 है। डे 1 में हमने देखा था क्या? तो डे 1 में हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उसके बारे में जाना था। अब यहाँ पे हम लोग डे 2 में देखेंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 2q आता था 2q + 1 के रूप का होता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और 2q + 1 आई में कुछ बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है ना। तब पहले धनात्मक पूर्णांक को समझने का प्रयास करते हैं। धनात्मक पूर्णांक एक होता है काजी, तो करा धनात्मक सम पूर्णांक। चलो इसको भी लिख लेते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक। एक और लिख लेते हैं का धनात्मक विषम पूर्णांक। 3 गो पूर्णांक लिख लिए हैं, एगो पॉजिटिव है, एगो का है सम है, एगो विषम। तब पहले तीनों के बारे में जानना होगा ना कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। यानी जो प्लस वाला रहेगा ना ओकरा कहते हैं का हम लोग धनात्मक पूर्णांक। तो का रहेगा प्लस वाला में? तो कहेंगे प्लस वाला में, तो प्लस वाला में रहेगा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा। तो अब एक में कहता है सम पूर्णांक क्या होगा, अब विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी सब पॉजिटिव वाला। तो जाने को तो बात जानेंगे कि प्लस वाला को कहते हैं धनात्मक। अब देखिए जेकरा में 2 से भागा लग जाए वाला में ओकरा कहेंगे सम, आ जेकरा में 2 से भागा न लगे ओकरा कहेंगे विषम। तो 2 से भागा दे के देखते हैं जी, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, सब में भागा दे रहे हैं, ठीक है, सब में भागा दे रहे हैं। आ जोन में लगेगा ओकरा में टिक मार दे रहे हैं। एगो में मार दिया टिक टिक का टिक का टिक, यानी जो में टिक लग गया वो का है हमारा सम पूर्णांक है। तो का हो जाएगा 2 4 6 8 ... आज जरा में ना लगा वो का हो जाएगा 1 3 5 7 9 ... यानी यह क्या हुआ, जरा में एक बात तो समझ में आया कि 2 से अगर भागा दे तो सम, और 2 से भागा देला के बाद ना लगे भाग तो कहेंगे का विषम। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये 3 गो एडिशनल बात था जानने के लिए, हमने इसको जान लिया है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक बात तो जरूर लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से का है, का रहेगा। तो कहता है का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसके लिए है जी? तो हम लोग जानते हैं ना किसके लिए है, वह 2 धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, सम हो या विषम हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए है। तो कहेंगे का ए और बी का है, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो का हम लोग कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं का ए बराबर BQ + R, जहाँ 0 बराबर R बड़ा B। इस चीज़ को एकदम याद कर लेना है।
ये इतना हर एक क्वेश्चन में करे पड़ेगा जी, ठीक है ना। ये इतना बात हर एक क्वेश्चनवा में करे पड़ेगा, ठीक ना। अब इतना मानना के बाद हम लोग देखेंगे का ये जो 2q देवल है ना, और 2q + 1, 2q के साथ जो रहेगा ओकरा काम मान लेना है, तो b मान लेना है। क्या कि 2q अब bq, यानी b के स्थान पे जो रहेगा लिखा हुआ, जो नंबर लिखल रहेगा उसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो हमने क्या कहा, तो b बराबर कितना माना, 2 माना। जैसे ही b बराबर 2 मान लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे a बराबर हो जाएगा क्या, तो 2q + r, और जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा 2, इतने ना हो जाएगा। तो साइडवा में क्या कहेंगे जी कि 0 और 1 क्या हो जाएगा, एक r के वैल्यू कैसे जानेंगे, कहता है 2 से छोटा रहेगा, बड़ा बराबर ना। अगर यहाँ पे बराबर का साइन रहता तो 2 ले लेते, लेकिन बराबर का साइन नहीं है, तो 0 और 1 आया। तो 2 गो कंडीशन उत्पन्न होता है, कै गो, तो 2 गो। तो ये दोनों कंडीशनवा को लेके चलते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशन नंबर पहला, यदि r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे a बराबर क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। यानी a बराबर जब 2q आ गया तो क्या करेंगे, एकरा में भागा लगाएंगे 2 से, तो लग जाएगा ना जी एकरे लेखा, तो एकदम लग जाएगा। जब लग जाएगा तो कहेंगे क्या, यह क्या है, तो 2 से भाज्य है, अतः 2q एक क्या है, 2q एक क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो q एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब जरा देखिए, अब केस नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं, एक तनी मिटा देते हैं, अगर कोई काम ना है अब, ठीक है। तो केस नंबर 2 के पास पहुंचते हैं हम लोग। तो क्या कहता है केस नंबर 2, तो कहते हैं का स्थिति सेकेंड, ठीक है ना, यदि r बराबर कितना हो, 1 हो, यानी कि r का वैल्यू अगर हमारा 1 रहता है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्या, 2q + 1। आई देखिए से पता चल रहा है क्या, यह क्या है, यह 2 से विभाज्य नहीं है। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं कॉमन हो रहा है। अगर रहता इस तरह से ना, 2q + 2, यहाँ से 2 कॉमन कर रहे थे, q + 1 और बटा में 2, एक काट सकते थे, लेकिन ये तो है, ये नहीं है। जब नहीं है तो क्या कहेंगे, यह क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, तो बोलेंगे क्या, यह 2 से क्या है, भाज्य नहीं है। तो जब भाज्य नहीं है तो क्या कहेंगे, अतः 2q + 1 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसको क्लीन तनी कर देते हैं, ठीक है ना, एक नहीं काम है। तो कहेंगे अतः इसलिए 2q धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, 2q एक धनात्मक समपूर्णांक तथा 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या होगा, रूप होगा। इतना लिख देना है, और बाद कह देना यह सिद्ध हो गया। तो बताइए कोई बाहर स्टेप था क्या करना है, पहला टर्म लेना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो a और b 2 वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ओकरा लेते हैं हम लोग का a बराबर bq + r, जहाँ 0 बराबर और r बड़ा b। तो r के यहाँ b के मान कितना लिए हम लोग, तो b के मान हम लोग लिए 2। जब b के मान हम लोग 2 लिए तो r के मान 2 से कम हो जाएगा, 0 और 1। तो 0 और 1 को 2 बार ले लिए, तो 2 बार ले लिए तो हमारा क्या हो गया, बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
तो सेकंड क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। क्या कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक केवल कहता है। तो क्या पहला बात बताए थे, पहला बात लिखना है का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यह हर एक क्वेश्चन में लिखना है, इस तरह वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे का हल यहाँ दे देंगे, ठीक है। हल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हल देने के बाद लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इतना लिखने के बाद ये तो एक वर्ड लिखना है का कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दुए गुना धनात्मक पूर्णांक ए बराबर q+r निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे का दो धनात्मक पूर्णांक के बाद ये वाला स्टेप एकदम याद रख लीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या है, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार देखिए, इतना बात हर एक क्वेश्चन में लिखे पड़ेगा का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार विद्वान है कि का तो ए बराबर BQ+R जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। यानी ये वाला कंडीशन यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम होगा। यहाँ तक में कोई चेंजिंग नहीं है। एक बाद चेंजिंग है का जे बी के स्थान पे रहेगा, जे बी के स्थान पे रहेगा ओकरा का मान लेंगे, बी मान लेंगे। का मान लेंगे, तो बी मान लेंगे। तो हमने कहा का कि बी बराबर कितना माना, तो 4 माना। जब बी बराबर 4 तब बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा पास 4q+R जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B, यानी B का मान 4। तो यहाँ पे कहेंगे का जो R का मान आएगा वह 4 से छोटा, तो 0 1 2 आओ 3 यही आएगा का। तब जरा देखिएगा का आएगा से कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 कंडीशन आया है। कई कंडीशन, तो एक 4 बार रख देंगे के कर, तो ये आरवा के मनवा को 4 बार रखेंगे तो हमारा धनात्मक और विषम वाला आ जाएगा। तब देखिएगा कहेंगे का पहला केस नंबर में यदि R बराबर 0 हो, यदि हम लोग R बराबर 0 लेते हैं तो ए का वैल्यू का आ जाएगा, तब 4q आ जाएगा। और 4q क्या है, 2 से विभाज्य है ना, तो लिखेंगे क्या यह 2 से क्या है, यह 2 से विभाज्य है। यह 2 से विभाज्य है तो कहेंगे का यह एक, अतः यह एक समपूर्णांक है। अतः यह एक क्या है, समपूर्णांक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 के पास। क्या कहेंगे, यदि R बराबर कितना हो, तो 1 रहेगा, तब क्या हो जाएगा ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा 4q+1। क्या यह 2 से विभाज्य है का, तो एकदम नहीं भाज्य है ना, तो कहेंगे का यह 2 से क्या है, भाज्य नहीं है। जब यह 2 से भाज्य नहीं है तो क्या है, अतः यह एक क्या है, तो विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। फिर केस नंबर 3 लेंगे इसी प्रकार से, तो केस नंबर 3 का आ जाएगा, केस नंबर 3 आ जाएगा
यदि r बराबर कितना हो 2 हो तो a का मान कहाँ जाएगा 4q + 2। अब जरा देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो q + 1 आई 2 से 2 खत्म। तो ये तो क्या है 2 से भाग लग जा रहा है ना, तो कहेंगे क्या यह क्या है, यह 2 से भाज्य है। अतः क्या है, अतः 4q + 2 एक क्या है समपूर्णांक है। यह एक क्या है समपूर्णांक है। अब केस नंबर 4 के पास पहुंचेंगे तो क्या कहलाएगा केस नंबर 4, तो कहेंगे यदि r बराबर 3 हो तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग a बराबर r बराबर 3 हो ना तो 4q + 3, ठीक है ना। तब बताइए 4q + 3 दुनिया में 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो एकदम नहीं हो सकता है ना। जब नहीं हो सकता है तो क्या कहेंगे यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः क्या है 4q + 3 ये क्या है विषम पूर्णांक है। का कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर एक में कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो ना तब बेझिझक कमेंट कीजिए, हम तुरंत एक सोल्यूशन फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के पास आ गए हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है क्या, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो एक बात बताए थे आप लोग को का कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेपवा का होता है एकदम सेम, ये तो ना एकदम रट्टा मार जाना है का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्वान है कि यह कंडीशन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तब उसके बाद देखिए क्या बताए थे दूसरा का स्टेप में कि जो b के जगह पे रहेगा ओकरा का मान लेना है, b मान लेना है। तो कहेंगे का बाबू b बराबर 6 माना, जब b का वैल्यू 6 मानेंगे तो a का वैल्यू का आ जाएगा, तो कहेंगे a का वैल्यू, तो कहेंगे 6q + r, जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा 6, तो क्या कह सकते हैं 0 1 2 3 4 आओ 5। जरा देखिएगा कह रहा है का विषम पूर्णांक ना, तो एक में से आओ छाट लेंगे, विषम पूर्णांक वाला ले लेंगे, तो कहेंगे विषम पूर्णांक वाला। चलिए कोई बात नहीं, 5 कंडीशन हम लोग देख ही लेते हैं। तो कहेंगे का पहला कंडीशन का है यदि r बराबर 0, ठीक है ना। तो r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, a बराबर 6q, तो 6/2 करेंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे यह 2 से क्या है भाज्य है। अतः क्या है, अतः 6q एक क्या है समपूर्णांक है। अब जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। तो कहेंगे क्या, अब यहाँ से देखिए चलेंगे हम लोग केस नंबर 2 के पास। केस नंबर 2 का कहता है, तो कहेंगे यदि r का मान कितना होना चाहिए 1। जब r का मान 1 हम लोग लेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 6q + 1। जब 6q + 1 आएगा तो यह तो 2 से भाज्य है, ये नहीं है। तो कहते हैं कहेंगे क्या यह 2 से भाज्य, यह 2 से यह 2 से भाज्य नहीं आता, क्या है अतः 6q + 1 एक क्या है एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। फिर थर्ड केस में क्या लेंगे, तो थर्ड केस में हम लोग लेंगे r का वैल्यू 2 लेंगे, यानी कि कहेंगे क्या यदि
आर बराबर कितना हो 2 हो तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 2। आ कह देंगे का अगर में से 2 को कॉमन करेंगे तो यह तो 2 से भाज्य हो जाएगा, तो कहेंगे का यह 2 से क्या है भाज्य है। जब यह 2 से भाज्य है तो क्या कहेंगे 6 प्लस 2 एक क्या है समपूर्णांक है। समपूर्णांक है। फिर कंडीशन नंबर चौथा लेंगे, तो कंडीशन नंबर चौथा का है यानी कि r बराबर 3। जब r बराबर 3 कहता है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे a का वैल्यू 6 प्लस 2। आप देख लेंगे 6 प्लस 2 ना 3, तो 3 लेंगे तो एक में कुछ कॉमन होवे के बातें ना है, कुछ कॉमन हो रहा है का, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 दूना 2 प्लस 1 के रूप का आएगा। तो अब ज़रा देखिए भागा लगना चाहिए, तो अब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन होगा नहीं होगा कॉमन, तो कह देंगे का यह 2 से भाज्य नहीं है, क्या है तो 6 प्लस 3 क्या है विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अब जरा देखिए इसमें देखिएगा, सुनिएगा जरा, सुनिए इधर। अब कंडीशन नंबर 5वां है ना जी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब 5वां कहाँ छूट गया, अरे तब बाबू 0 1 2 अच्छा है, यहाँ 6 को कंडीशन है ना लेना, तो कहेंगे r बराबर 4, तो r बराबर 4 लेंगे तो एक का वैल्यू का आ जाएगा तो 6 प्लस 4 का, तो एक में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, बटा 2 से डिवाइड मार देंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, तो कहेंगे का यह क्या है 2 से, यह 2 से भाज्य है, तो कहेंगे का 6 प्लस 4 क्या है एक समपूर्णांक है, यानी 6 प्लस 4 क्या है एक समपूर्णांक है। जब समपूर्णांक है तो हमारा विषम बताना है जी। तब केस नंबर 6 के पास चलेंगे, तो क्या है r बराबर 5, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 5। यह में तो 2 कॉमन दिखिए नहीं रहा है, जब ना दिख रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, तो बताइए, तो हम लोग कहेंगे यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से, यह 2 से भाज्य नहीं है। जब यह 2 से भाज्य नहीं है तो क्या कह सकते हैं, यह भाज्य ये नहीं है, तो कहेंगे अतः 6 प्लस 5 क्या है तो विषम पूर्णांक है। बस ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप एग्जाम में लिख करके आ जाते हैं ना, तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा समझने में तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी समझ में ना आया, तो फिर हम लोग बेटर ढंग से इसको समझाएंगे और कोई दूसरा तरीका सोचेंगे समझाने का। तो हम लोग हल्का सा और आगे इसी में बढ़ते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट साथ ही साथ करते चलिएगा, ताकि साथ ही साथ हमारा फेयर कॉपी रेडी होती जाए। तो देखिए फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के पास आए हैं। इस क्वेश्चन का कहना में क्या है, तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एकरो में वही बात करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन एक में कुछ यूनिक किया है। क्या यूनिक किया है, तो जरा देखिए इस यूनिक बात को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है वर्ग, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने के जानना पड़ेगा। तो क्या होता है, तो कहेंगे का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस बात को क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि फार्मूला आगे चल के यूज होगा। यानी वर्ग कर रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक ना। तो जरा देखिए इतना बात बताए थे कि हर एक क्वेश्चन में अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन आता है तो हर एक क्वेश्चन में इतना बात लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्णांक, 2 अद्वितीय पूर्ण कहाँ गया पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्वान है कि a बराबर q प्लस r
जहाँ जीरो बड़ा बराबर आर बड़ा बी। ये इतना तो हर एक में करना है। अब एक बाद आगे का सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। तो पहला स्टेप क्या बोले थे कि बी के जगह पे जे रहे ओकरा मान लेना है का बी। तो क्या मान लेंगे यहाँ पे बी बराबर क्या माना 3 माना, ठीक है ना। तो जब बी बराबर 3 माना तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, जहाँ जीरो बड़ा बराबर आर बड़ा बी। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 1 आओ 2। तो कहता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। जरा देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, तो ए बराबर पहला कंडीशन आर बराबर 0। तब बताइए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q का। लेकिन याद दे रखिए पहला का जैसा नहीं है, इसमें क्या कहता है दोनों तरफ वर्ग करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या वर्ग करने पर। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे क्या वर्ग करने पर। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ज़रा देख लेते हैं दिख रहा है क्या। अब ज़रा देखिए यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, तो उसके बाद क्या कहेंगे। अब ए स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुने 3q का स्क्वायर। अब बगल में मान लेंगे क्या 3q स्क्वायर बराबर क्या माना m माना। जब m मान लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m आ जाएगा। यही ना हमारा प्रूफ करना है। तो हम लोग कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया किसके, एक तो सम आएगा, एगो आएगा 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा का कंडीशन को भी देखते हैं। अब कह रहा है क्या यदि r का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3q प्लस 1। अब प्रश्नवा से क्या कहता है दोनों तरफ वर्ग कर लेना ना, तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या कह देंगे ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, यही का। तो कह देंगे हाँ, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब जरा देखिए करा में दोनों में से कुछ कॉमन कर लेंगे। कॉमन काहेला करेंगे, क्या हमारा 3m प्लस 1 के रूप का लाना है ना। तो जरा देखिए कॉमन क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन कर लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 2q प्लस 1। अब बगल में लिखेंगे क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माना m माना, ठीक है ना। m मान लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का आ जाएगा। हमारा यही पूछ रहा था क्या, तो जी हाँ बिल्कुल हमारा यही पूछ रहा है। अब ज़रा देखिए हल्का सा आगे बढ़ेंगे। एक और कंडीशन है क्या दुओ है ना। ज़रा देखिए इसको भी रख लेते हैं कंडीशन नंबर 3। ये कंडीशन नंबर का था 2 था। तो क्या है r बराबर 2 ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। तो फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 आई 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12q। अब ज़रा देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होगा जी, तब ज़रा देखिए हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन कर लेंगे 9q स्क्वायर। तो ये पहलका का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया, दूसरा का स्क्वायर 4 आ गया। अब क्या कहता है 3 दूना 6 6 दूना 12q आ गया। तब इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है ना। अब लाना है किसके रूप का, तो 3m के रूप का लाना है ना। तो उसमें से कुछ कॉमन करते हैं हम लोग। तो हम लोग कॉमन करते हैं तो ज़रा देखिए, तो इसको हम लोग इस टर्म एंड कंडीशन में लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे तनी ऊपर आते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब ये वाला को उठा के ले आते हैं ऊपर। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं क्या चरवा के 3 1 4 लिख सकते हैं। तो जी हाँ इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या ए स्क्वायर बराबर कॉमन क्या कर लेंगे 3m के रूप के लाना है ना। तो 3 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक में। तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस
4q+1 अब बराबर में कह देंगे का 3q² + 4q+1 बराबर का माना है m माना, तो ए स्क्वायर बराबर का आ जाएगा 3m+1 के रूप का आ जाएगा। अब यही हमारा लाना था ना, यानी जो भी हमारा होता है वह क्या होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बताइए अगर कोई स्टेप में अगर प्रॉब्लम हुआ हो ना तो कमेंटवा जरूर कीजिए, ठीक ना, तब हम देख पाएंगे कि हाँ आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर वीडियो तनिको में नहीं पसंद आ रहा होगा ना तो सेशनवा को शेयर करते देरी ना कीजिए, एकदम जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसके पिछल के जैसा एक और क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं उस क्वेश्चनवा के पास। तो जरा देखिएगा कहा था पिछल का क्वेश्चन में क्या था, ये पिछल का क्वेश्चन में वर्ग था, आई वाला क्वेश्चन में क्या है घन है। वर्ग घन का फर्क है से केवल, वहाँ a+b के होल स्क्वायर था, यहाँ a+b के होल क्यू था। तो सबसे पहले देखेंगे क्या a+b के होल क्यू के फार्मूला, a+b के होल क्यू के फार्मूला क्या होता है aq + bq + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला के याद रखिएगा, ठीक है ना तो बगल में नोट कर लीजिए फार्मूला के। अब देखिए कहता है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पे वर्ग कर रहे थे यहाँ पे घन करेंगे। तो पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, याद रखिएगा। यहाँ तक ले एकदम सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है, कितना तो होबे करेगा। एक बात आओ क्या कह रहा है 9m आओ 9m+8 और 9m के रूप का होना चाहिए ना, तो इतना बड़का न लीजिएगा, जरा 9×81 नामा 729 बड़ी बड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे लेना होगा b का मान क्या, तो देखिएगा b का मान हम लोग लेंगे क्या तो 3 लेंगे। कितना लेंगे b का मान 3, क्योंकि हमारा 9m के रूप का लाना है। अगर तीनों के घन करते हैं तो 3 × 9 = 27 और 9 कॉमन करेंगे तो 9 × 3 तो हमारा 9m के रूप का आ जाएगा, इसलिए लिए हैं 3, अन्यथा 9 ले सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3q + r, जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा 3, तो r के मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे का 0 1 आओ 2, इतना हो जाएगा। तो चलेंगे इतना हो जाएगा। तो ये पहला केस के पास पहुंचते हैं। तो क्या कहता है r बराबर 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3q, तो क्या हो जाएगा प्रश्न से q बराबर 3 का q होल q ना, तो q बराबर क्या आ जाएगा 3 × 9 = 27q। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q बराबर 9 × 3 का q। अब बगल में लिखेंगे का 3 का q बराबर क्या माना m माना, तो वैसे ही हमारा पास क्या आ जाएगा, जैसे ही m मान लेंगे वैसे ही हमारा पास क्या आ जाएगा q बराबर 9m, एक तो आ जाएगा। अब दूसरा का कंडीशन का यहाँ से उत्पन्न होगा, एकदम इजी प्रोसेस में है, एकदम कोई भार नहीं है। तो दूसरा का प्रोसेस हमारा एक है ना, तो एक ले लेते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 3q + 1। फिर क्वेश्चन क्या कहता है घन, तो एक घन कर दीजिए, तो 3q + 1 के घन होगा, फार्मूला वहाँ पर ही है। तो पहलका के क्यूब होता है जी, प्लस दूसरा का के क्यूब होता है, प्लस दूसरा पहलका के स्क्वायर × 1 + 3 × a और 3q का होल स्क्वायर। जरा देखिए गड़बड़ लिख दिए का 3a² भी, तो 3 × a² आओ b + 3 × a × b²। a का वैल्यू कितना है 3q है × b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा q बराबर 3 × 9 = 27 का q + 1 + 3 × 9 = 27 q² + 3 × 9 का q। अब किसके रूप का चाहिए था 9m+1 के रूप का ना, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं का 27q + 27q² + 9q + 1, यहाँ से यहाँ तक कॉमन, तो 1q बराबर क्या आ जाएगा 9 कॉमन कर लेंगे 3q + 3q² + q + 1। अब इतना बराबर बगल में क्या मान लेंगे
3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर का माना m माना, तो m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक q बराबर 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा का, तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा ना। अब ज़रा देखिए केस नंबर 3 का कहता है, तो केस नंबर 3 कहता है का r बराबर कितना लेने पर, तो r का मान लेना है अभी हमारा कितना 2, तो ये का मान क्या हो जाएगा, तो ये का मान हो जाएगा 3q प्लस 2। लेकिन प्रश्न से क्या कहता है 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो एक क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक क्यू का वैल्यू कहेंगे का, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 4 4 12 12 तिया 36 36 से क्यू होगा ना जी, तो 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर, तो 3 3 9 3 27 27 दूना यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर भी 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 दूना 4 4 3 12 12 तिया 36 क्यू रहेगा। अब जरा देखिए इसको आगे पीछे करके हम लोग कुछ कॉमन कर देते हैं, दिख रहा है सभी को यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 36 क्यू 36 3 दूना 6 6 दूना 12 12 तिया 36 36 खाली क्यू। ठीक है, 36 क्यू 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, अब प्लस में का 8। अब एक ऊपरे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले हम कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ जरा देखिए, तो एक क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 कॉमन करेंगे तो 3 का क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, तो क्या कहेंगे इतना बराबर क्या माना, m माना, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा। अब यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तब बताइए कोई भार स्टेप था का, अगर कहीं भी दिक्कत हुआ हो ना तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अगले दम बता दे। ठीक है ना, अगर तनियो मानी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन, यानी अगले शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे आना ना भूलिएगा, कहीं छूट ना जाए, कहीं देर ना हो जाए तो आपकी लाइव क्लास छूट जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और आप सबको पता है लास्ट में क्या करना है ऐसे, अगर तनिको मानी अच्छा लगा होगा ना तो ज़रूर कर दीजिएगा उकम्मा।